और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी आज करेंगे रोजगार मेले की शुरुआत। 10 लाख लोगों को पीएम रोजगार मुहैया कराने के लिए अभियान की शुरुआत करेंगे। रोजगार मेले के पहले चरण में पीएम 75,000 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश भर के युवा हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग शहरों से केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। ये सभी केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्रों से शामिल होंगे। इनमें धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख, अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल का नाम प्रमुख। पीएम मोदी दिवाली से पहले धनतेरस पर यानी कि आज 4 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घर का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मध्य प्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों को डिजिटल माध्यम के जरिए गृह प्रवेश करवाएंगे। ये कार्यक्रम एमपी के सतना जिले में होगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत आज दोपहर 3 बजे के बाद होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास के निर्माण में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल। आज से 6 दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह। आज शाह के कई कार्यक्रम परिवार के साथ मनाएंगे दीपावली। अमित शाह आज वडोदरा में दौरा करेंगे। सोमनाथ मंदिर में जाने का भी प्रोग्राम। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज 58 साल के हुए अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर को मुंबई के एक व्यापारी परिवार में हुआ था। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। सीएम ने देर रात अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा, 5 सालों से लगातार हो रहा भव्य दिव्य आयोजन पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान बनाएंगे। दीपोत्सव से पहले सजी अयोध्या नगरी सरयू घाट पर आरती के बाद दिखी रोशनी की अद्भुत छटा। लेजर शो का भी आयोजन हुआ। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। दीपोत्सव में दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बनते नजर आएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती आज लखनऊ में एक सभा करेंगी, जिसमें पार्टी के सारे पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में निकाय चुनाव और पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर बातचीत होगी। भोपाल में बीपीसीएल डिपो में टैंकर में ईंधन भरते समय ब्लास्ट हुआ। 7 लोग घायल हुए, 4 की हालत गंभीर। आईसीयू में किया गया शिफ्ट। भारत पेट्रोल डिपो में यह हादसा हुआ। रिफिलिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। भोपाल के खजूरे स्थित बकानिया की घटना। जम्मू शहर को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। भाजपा के राजेंद्र शर्मा ने मेयर का चुनाव जीता। उन्हें कुल 57 वोट मिले। बीजेपी के बलदेव सिंह डिप्टी मेयर चुने गए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली कराने को लेकर नोटिस जारी किया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो गुपकर रोड पर बने अपने रेसिडेंट को खाली करने का नोटिस उन्हें कुछ दिन पहले दिया गया था। ये कोई हैरानी की बात नहीं। हालांकि उनको वैकल्पिक बंगला दिए जाने की बात भी कही जा रही है। दिल्ली एम्स में सांसदों के वीआईपी ट्रीटमेंट का फैसला वापस। डॉक्टरों के विरोध के बाद वापस लिया गया फैसला। स्पेशल सुविधा के लिए बने थे विशेष नियम। सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन आज पेश होंगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेश। पिछली सुनवाई में जैकलीन पेश हुई थी। कोर्ट ने जैकलीन को दी थी अंतरिम जमानत। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है जैकलीन। आज सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप को लेकर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। राजस्थान में जियो 5G की लॉन्चिंग आज। रिलायंस जियो के चेयरमैन नाथ द्वारा से इसकी शुरुआत करेंगे। आकाश अंबानी श्री नाथ जी मंदिर में पहले पूजा अर्चना करेंगे। गोरखपुर में दीपावली के लिए बनाए गए इको फ्रेंडली पटाखे।
दिल्ली एनसीआर में आज से ही बहुत खराब रह सकती है वायु गुणवत्ता। जीआरएपी का दूसरा चरण लागू, जिसके चलते होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में कोयला और लकड़ियों से आग जलाने पर रोक। अरुणाचल प्रदेश में फिर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 4 शव बरामद, 5वें की तलाश जारी। 3 हफ्ते में यह दूसरा मामला। इटली में नई सरकार का गठन, आज मेलोनी बनेंगी पहली महिला प्रधानमंत्री। इटली में आज प्रधानमंत्री नामित किया जाएगा। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रही है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। लिस्ट में नितिन गडकरी, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल। 12 नवंबर को हिमाचल में है विधानसभा चुनाव। दिल्ली मुख्यालय में हुई राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान के राजनीतिक हालात, हलचल, कांग्रेस में गुटबाजी समेत कई मसलों पर होगी बातचीत। जोशीमठ में आदिवासी समुदाय ने पीएम मोदी को अनोखा भोजपत्र भेजा। साथ ही तीर्थ स्थलों का कायाकल्प करने को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी ने गौरीकुंड और केदारनाथ, साथ ही गोरी घाट और हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं समेत 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। देश के अंतिम गांव से पीएम मोदी की हुंकार, विपक्षी पार्टियों पर जमकर साधा निशाना। कहा, हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रखा था। कुछ लोग विकास के कामों पर भी सवाल उठाते हैं। देश में अब गुलामी की मानसिकता को खत्म करने की जरूरत। कहा, पहले की सरकारों ने सीमांत के लोगों के सामर्थ्य को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन आज सीमांत के लोग संतोष में। इससे पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन किए। केदारनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर पहुंचकर आदिगुरु शंकराचार्य को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने एक कार्यक्रम के तहत टैबलेट बांटे। इसी के साथ युवा ऊर्जा से प्रदेश विकसित बनेगा कहा। दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के वादे के साथ एमसीडी चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल ने संकेत दिए। कहा, दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ के अलावा अब 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी। आम आदमी प्रभारी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के एमसीडी ने जनता के रुपयों का गलत इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 के गॉड ग्रेट हॉल में भीषण आग लगी। आग से लाखों का नुकसान, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। त्योहारी सीजन के चलते रेलवे ने कमर कसी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए कई स्पेशल ट्रेन चला रही रेलवे। दलालों पर रेलवे रख रही पूरी नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तिरुपति मंदिर में पूजा पाठ की। दूसरी बार दर्शन करने तिरुपति बालाजी पहुंची। 3 दिन के आध्यात्मिक दौरे पर वित्त मंत्री। शिवराज पाटिल के विवादित बयान पर बवाल। हिंदू सेना के शिवराज के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। योग गुरु रामदेव ने भी साधा निशाना। कहा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। हिमाचल चुनाव के लिए जंग तेज। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामांकन, प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बलराम और शाहरुख नाम के 2 लोगों को गोली लगी। कई आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली। बेटे के इलाज के लिए एम्बुलेंस न मिलने पर दर-दर भटक रहा बुजुर्ग।
एटीएस अपराध मामले में मुंबई सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी अनीस अंसारी को उम्र कैद की सजा। हैदराबाद विधानसभा के पास तमंचा मिलने से सनसनी, पुलिस ने तमंचा जब्त कर मामले की तफ्तीश शुरू की। हैदराबाद में हवाला मनी रैकेट का बड़ा खुलासा, पुलिस ने जब्त किए करोड़ों रुपए, 4 आरोपियों से पूछताछ जारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केसीआर सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा बीआरएस की पार्टी बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, टू द फैमिली पार्टी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और साथी दास गुप्ता की मुलाकात हुई। एआईएमआईएम का मिशन मध्य प्रदेश, बिरयानी खिलाकर ओवैसी के पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों को जोड़ रहे। एमपी की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्ति कर्मचारियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र बांटे, कहा नौकरियों के वादे को पूरा कर रही है सरकार, पिछड़ा समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं हम। पराली को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का अरविंद केजरीवाल पर तंज, बोले अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तो अब पराली पर होनी चाहिए कार्रवाई। संगरूर में किसानों का धरना जारी, 65 साल के किसान को हार्ट अटैक आया जिससे उनकी मौत हुई। सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर धरना दे रहे थे किसान। मुंबई पुलिस ने एटीएम से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे। 68 बैंकों के खातों में बने हैं एटीएम कार्ड। रायपुर से धरा गया नशे का कारोबारी, नशीली टैबलेट के साथ आरोपी प्रतीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारी संख्या में टैबलेट बरामद। यूपी के अलीगढ़ में आया 3 तलाक का मामला, सऊदी अरब से इंजीनियर पति पत्नी को व्हाट्सएप पर तलाक भेजा, पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। काशी और उज्जैन के तर्ज पर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर कॉरिडोर बनाने की मांग तेज, 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार। कानपुर में 8 साल पहले हुए ज्योति हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, हत्याकांड में पति और प्रेमिका समेत 6 लोग दोषी करार। नोएडा में ओयो होटल में ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का खुलासा, कस्टमर का वीडियो बनाकर वसूली किया करते थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 आरोपी की तलाश जारी।